में के सिलेबस में जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन, उसी चैप्टर में आपको हम पढ़ा रहे हैं बेटा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा चुके हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स आपको बताए जा चुके हैं। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे बेटा उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बातें बताई जाएंगी। इसे लैंगिक जनन भी कहते हैं। बहुत सी बातें आपको पहले भी बताई गई हैं, लेकिन कुछ बातें और बताई जाएंगी जिनको आपको याद रखना है। लैंगिक जनन की शुरुआत बेटा आज यहाँ से की जा रही है। तो देखिए लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक बातों से शुरुआत होती है बेटा, जैसे अलैंगिक जनन की गई थी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गई थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहा जाता है बेटा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में आपको याद क्या रखना है बेटा? लैंगिक जनन है क्या, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? इट इज़ ए मेथड ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इट इज़ द मेथड बाय विच, लैंगिक जनन को ऐसे कह सकते हैं कि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है और युग्मकों के संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। याद रख लें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूज्ड। गैमेट्स बनते हैं और फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, और नए जीव का या नए व्यक्ति का निर्माण करते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, याद रखें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। It is the process of development of new individual through gametic fusion and formation. Fusion and formation, देख लें पॉइंट को। यह क्या है? यह युग्मकों के संलयन एवं निर्माण के थ्रू नए जीव का विकास है। तो जनरल पॉइंट आपको समझ में आया होगा, पहले भी बहुत सी बातें बताई गई थी, लेकिन अब आगे पॉइंट देख लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू गैमेटिक फ्यूजन एंड फॉर्मेशन। यह युग्मकों के संलयन निर्माण के थ्रू नए जीव का विकास है। कौन? लैंगिक जनन की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में लैंगिक जनन बेटा आगे आता हूँ। लैंगिक जनन क्या कहलाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। देखें पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब क्या होता है बेटा? एम्फी मतलब होता है बोथ, मिक्सिस मतलब यूनियन, मतलब दोनों का जुड़ना। यहाँ पर दोनों कौन सी चीज़ें जुड़ती हैं? युग्मक जुड़ते हैं, दो, नर और मादा, इसलिए इसे एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। यह एम्फीमिक्सिस भी कहलाता है। कौन? लैंगिक जनन। यह एम्फीमिक्सिस भी कहलाता है। आपको पॉइंट समझ में आया होगा बेटा क्या बताया गया लैंगिक जनन के बारे में? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू गैमेटिक फ्यूजन एंड फॉर्मेशन। यह युग्मकों के संलयन निर्माण के थ्रू नए जीव का विकास है। नए जीव के विकास की प्रक्रिया है, ये ज़्यादा सही रहेगा बेटा, विकास की प्रक्रिया है। ये आपको समझ में आ गया हो क्या आपको बताया जा रहा है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। यह एम्फीमिक्सिस भी कहलाता है। एम्फी मीन्स होता है, क्या होता है? एम्फी मीन्स बोथ, और मिक्सिस मीन्स होते हैं यूनियन, जुड़ना, दोनों का जुड़ना। ये आपको इस तरह से समझ में आया होगा बेटा। एम्फीमिक्सिस
एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स बोथ, और मिक्सिस मीन्स यूनियन, यूनियन। देखें बेटा, एम्फी का अर्थ है, इसका मतलब है एम्फी का अर्थ है दोनों, मिक्सिस का अर्थ है, मिक्सिस का अर्थ है जुड़ना। इस तरह से आपको समझ में आया होगा एम्फी मिक्सिस क्या है, एक एक बात क्लियर हो गई होगी। इस तरह आपको बता दिया गया है, समझ रहे होंगे क्या बताया गया है लैंगिक जनन के बारे में बेटा, जो पॉइंट डिस्कशन चल रहा है। एम्फी मिक्सिस भी कहलाता है लैंगिक जनन। एम्फी मीन्स होता है बोथ, मिक्सिस मीन्स यूनियन। एम्फी का अर्थ है दोनों, मिक्सिस का अर्थ है जुड़ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है लैंगिक जनन के बारे में, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लैंगिक जनन जो होता है बेटा, ये बात आपको, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनजेनेसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनजेनेसिस, 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 यह सिनजेनेसिस भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सिनजेनेसिस भी कहलाता है। तो अब सिनजेनेसिस भी कहलाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कौन? लैंगिक जनन, सिनजेनेसिस भी कहा जाता है। सिन का मीन्स क्या होता है बेटा? सिन का मीन्स होता है टुगेदर, और जेनेसिस मतलब ओरिजिन। सिन मीन्स टुगेदर, सिन मीन्स टुगेदर, और जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। देखें, यह सिनजेनेसिस भी कहलाता है, सिनजेनेसिस भी कहलाता है। सिन का अर्थ है साथ साथ, जेनेसिस का अर्थ है उत्पत्ति। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनजेनेसिस, सिन मीन्स टुगेदर, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। यह सिनजेनेसिस भी कहलाता है, और सिन का अर्थ होता है साथ साथ, जेनेसिस मीन्स का अर्थ होता है उत्पत्ति, साथ साथ उत्पत्ति। तो ये आपको समझ में आएगा क्या बताया जा रहा है बेटा, लैंगिक जनन के बारे में आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं। तो बेटा अब ध्यान से देखें, क्लियर हो गया हो। देखें पॉइंट अगला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फोर प्रोसेसेज, 4 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, इसे कहा जाता है क्या? और गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, इट इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉन एज सिनगेमी, नॉन एज सिनगेमी, और फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट, तीसरा, पहले दूसरा पॉइंट बता दिया गया, तीसरा पॉइंट देखेंगे। रिपीटेड माइटोसिस, डिवीजन इन जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। चौथा होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपको बताई गई है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स 4 प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है।
सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स और गैमेटोजेनेसिस को इंक्लूड करता है। दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉन एज सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन को इंक्लूड करता है। तीसरा रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन को इंक्लूड करता है जाइगोट में। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आगे ध्यान रखें एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इंक्लूड करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करता है। ये आपको समझ में आ गया हो कि आपको बताया गया है। मतलब लैंगिक जनन 4 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है। सबसे पहली होती है हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं जैसे। दूसरा होता है गैमेट्स का फ्यूजन, गैमेट का जुड़ना जिसे सिनगेमी कहते हैं, नॉन एज सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन कहलाती है। रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन, बार बार माइटोसिस डिवीजन होते हैं जैसे जाइगोट में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। चौथा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का विकास, भ्रूण का विकास। इस तरह से सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। हिंदी में लिख देते हैं बेटा यही सारी चीज़ें। देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन 4 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है। लैंगिक जनन 4 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है। पहली कौन सी जो भी आपको बताई थी? पहली है अगुणित युग्मकों का निर्माण, जिसे कहते हैं युग्मक जनन। दूसरा युग्मकों का संलयन, जिसे कहते हैं निषेचन। तीसरा युग्मनज में बारंबार समसूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं भ्रूण निर्माण। चौथा भ्रूण का विकास। तो इस तरह से बेटा 4 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है कौन? लैंगिक जनन। पहले अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है जिसे युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा युग्मकों का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। तीसरा युग्मनज में बारंबार समसूत्री विभाजन भ्रूण निर्माण के लिए। चौथा भ्रूण का विकास। इस तरह से ये 4 पॉइंट आपको बताए गए हैं जो कि लैंगिक जनन में सम्मिलित किए गए हैं। लैंगिक जनन में बेटा जो बातें इंक्लूड की गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। कौन कौन सी मेन पॉइंट हैं लैंगिक जनन के बारे में जो आपको बता दिए गए हैं एक एक बार। ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से पॉइंट आपको बताए गए हैं। आगे देखेंगे। देखें आगे। बिकॉज क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बिकॉज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स includes fusion of gametes produce offspring which are not similar to their parents, देखें बेटा, क्योंकि युग्मकों का संलयन संतानों को पैदा करता है जो जनक के समान नहीं होते हैं, जनकों के समान नहीं होते हैं।
तरह से आपको समझ में आया होगा क्या बताया गया बेटा, बिकॉज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विच आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि युग्मकों का संलयन संतानों को पैदा करता है जो जनकों के समान नहीं होते हैं। ये आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट बेटा कि आपको बताए गए हैं। अब बेटा अगला पॉइंट देखेंगे। ये तो हमने आपको समझा दिया लैंगिक जनन के बारे में बेसिक बात। अब लैंगिक जनन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के लक्षण। जैसा कि बेटा पहले मैंने आपको बताया था, जो डिफरेंस बताया था लैंगिक और लैंगिक जनन का, तो बहुत सी बातें लैंगिक जनन की भी आपको बताई गई थी वहाँ पे, तो आपको पता होंगी बहुत सी बातें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इट इज़ बाई पेरेंटल, मतलब द्विजनकीय होता है। इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। जनरल पॉइंट है, आपको याद रखना है, पहले भी बताए जा चुके हैं, इसलिए आप समझ लें। इट इज़ बाई पेरेंटल, द्विजनकीय होता है। कौन? लैंगिक जनन। और आगे देखें, गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड, गैमेट्स हमेशा बनते हैं लैंगिक जनन में। ये बात भी आपको याद रखनी है। गैमेट युग्मकों का निर्माण हमेशा होता है युग्मक जनन में, ये बात आप समझ गए होंगे। फर्टिलाइजेशन इज अकर, फर्टिलाइजेशन इज अकर, निषेचन जरूर होता है किसमें? युग्मक जनन, सॉरी लैंगिक जनन में। समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया जा रहा है कि पॉइंट सिंपल सरल है। अगला पॉइंट इसके बारे में, माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ आर अकर। माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ आर अकर, मतलब समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन दोनों पाए जाते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से समसूत्री विभाजन कब होता है? जब युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है, जब जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, और एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो जब बच्चे में चेंज होता है, बदलता है, एम्ब्रियो से जब बच्चा बनता है, भ्रूण से जब बच्चा बनता है, तब समसूत्री विभाजन होता है। समझ रहे होंगे आपको क्या बताया जा रहा है। और बेटा अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन जब होता है जब युग्मकों का निर्माण होता है, जो युग्मक सेक्स सेल्स कहलाते हैं, लिंग कोशिकाएं कहलाते हैं युग्मक। जानते होंगे आप, पहले भी 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये बात समझ में आ गई होगी आपको क्या बताई गई है। तो इस तरह से आपको आगे देखें। अगला पॉइंट, डॉटर ऑर्गेनिजम्स। डॉटर ऑर्गेनिजम्स हैज़ डिफरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बेटा ये बात भी पहले आपको बताई गई है कि जो लैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं वो पूरी तरह से माँ बाप के समान कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होते हैं उन संतानों में। क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जब लैंगिक जनन, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन में जो पैकेटिंग स्टेज होती है, रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, पुनर्संयोजन पाया जाता है, पुनर्संयोजन होता है। तो बेटा पुनर्संयोजन में जीन का आदान प्रदान होता है, रिकॉम्बिनेशन में नए संयोग बनते हैं जो युग्मकों के रूप में, जब युग्मक बनते हैं तब युग्मकों का निर्माण जब हो रहा होता है, तब युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन में नए संयोग बनते हैं या न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। गैमेट फ्यूज फॉर्मेशन की, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, तो गैमेट फॉर्मेशन किससे हो रहे हैं? मियोसिस से हो रहे हैं। तो मियोसिस में जो नए संयोग बनेंगे उस समय, तो जो पूरी तरह से वो नए संयोग क्या रखते हैं? डिफरेंस रखते हैं पेरेंट्स से। तो वो जब गैमेट फ्यूज होंगे, तो गैमेट फ्यूज होने के बाद जो प्रोजेनी बनेगी उसमें डिफरेंस ज़रूर पाया जाएगा, इसी वजह से, क्योंकि वो डिफरेंस गैमेट प्रोडक्शन में हो गया, वो नए संयोग बन गए जीन के जब गैमेट बने थे तब। इसलिए आनुवंशिक रूप से जो लैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं वो पूरी तरह माँ बाप के समान नहीं होती हैं, उनमें अंतर जरूर होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं वो माँ बाप के समान पूरी तरह से होती हैं। या पहले ही बताया गया डिफरेंस, आपको समझा दिया गया है एक एक बात। अगला पॉइंट याद रखें, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड, is not so rapid than asexual reproduction। देख लें बेटा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा
लैंगिक जन्म में जो गुणन की प्रक्रिया होती है, वो गुणन की प्रक्रिया वो धीमी होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है। पॉइंट ये बता रहा है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में मल्टीप्लिकेशन इतनी जल्दी नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा, क्या बताई गई है? क्लियर है? पॉइंट सारे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपको बताया जाएगा ओरिजिन ऑफ सेक्स, मतलब जो लिंग की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई, सबसे पहले कौन से जीवों में लिंग का निर्माण हुआ, वो आपको बताए जाएंगे। देखें पॉइंट को, ओरिजिन ऑफ सेक्स, ओरिजिन ऑफ सेक्स, लिंग की उत्पत्ति। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स ऑर्गन्स were developed in protista and algae. देखें पॉइंट को, सबसे पहले लैंगिक अंगों का निर्माण, लैंगिक अंगों का निर्माण प्रोटिस्टा और एल्गी शैवालों में हुआ, प्रोटिस्टा एवं शैवालों में हुआ। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है। सबसे पहले लिंग की उत्पत्ति किन में हुई थी? प्रोटिस्टा में हुई और शैवालों में हुई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। जनरल पॉइंट आपको याद रखना है। और बेटा कुछ बातें और याद रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो जो सबसे पहले कि जो जीवों में जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, याद रखेंगे, पहले ही बताया गया आपको। जब अनुकूल दशाएं होती हैं तब जीवों में अलैंगिक जनन होता है। जब अनुकूल दशाएं नहीं, प्रतिकूल दशाएं होती हैं तब जीवों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। बहन फेवरेबल कंडीशन इज अकर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर। बहन अनफेवरेबल कंडीशन इज अकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे देखते हैं। जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर सीम टू बी स्टार्व्ड स्पोर्स। गैमेट्स जो होते हैं वो भूखे अलैंगिक बीजाणु प्रतीत होते हैं। कौन? युग्मक। युग्मक होते हैं वो भूखे अलैंगिक बीजाणु प्रतीत होते हैं। गैमेट्स आर सीम टू बी स्टार्व्ड असेक्सुअल स्पोर्ट्स। बाद में ध्यान से सुन लें, वे संलयित होकर जब गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। जानते हैं आप अच्छे से। और जो युग्मनज एक मोटी वॉल के द्वारा कवर्ड होता है, थिक वॉल के द्वारा कवर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। युग्मनज जाइगोट जिस वॉल के द्वारा कवर होता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर। समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया जा रहा है पॉइंट। आगे देखें। बाद में क्या होते हैं? बाद में प्रकीर्णित हो जाते हैं। जाइगोस्पोर क्या होते हैं? बाद में प्रकीर्णित हो जाते हैं। शुरुआत बेटा ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कैसे लिंग मतलब लैंगिक जनन की उत्पत्ति हुई वो आपको पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस किया जा रहा है। आपको लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई या लैंगिक जनन की उत्पत्ति कैसे हुई वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बताया गया सबसे पहले लैंगिक अंग किन में विकसित हुए थे? प्रोटिस्टा में और शैवालों में विकसित हुए, तो बता दिया गया पहला पॉइंट। उसके बाद बेटा अनुकूल दशाओं में आप जानते हैं जब अनुकूल दशाएँ होती हैं तब अलैंगिक जनन हुआ। जब प्रतिकूल दशाएँ हुई तो लैंगिक जनन हुआ प्रतिकूल दशाओं में, और अनुकूल दशाओं में अलैंगिक जनन होता है। युग्मक क्या होते हैं? युग्मक शुरुआत में जो युग्मक बने वो क्या थे? स्टार्व्ड भूखे अलैंगिक बीजाणु थे। उसके बाद वे संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज के चारों ओर एक वॉल बन जाती है, इसे जाइगोस्पोर कहती है। ये आप समझ गए होंगे क्या बताया। बाद में फिर ये जाइगोस्पोर क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं, हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं जीव की बॉडी से। और अनुकूल दशाओं के दौरान जाइगोस्पोर अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं। शुरुआत में इसी तरह से लैंगिक जनन की शुरुआत हुई बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लैंगिक जनन की शुरुआत में ऐसे ही हुई थी। समझ गए क्या बताया गया आपको? जब प्रकीर्णित हो जाते हैं जाइगोस्पोर और होने के बाद अनुकूल दशाएं जब आती हैं तो अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से शुरुआत में बेटा ऐसा ही था। शुरुआत में इसी तरह से
किया गया था, जो आपको बताया गया है। एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। शुरुआत में जो लैंगिक जनन था वो कैसा था? समयुग्मनजी था, होमोजाइगस था, या आइसोगैमेट्स पाई जाती थी, समयुग्मनज मिलती थी। और लेकिन बाद में क्या हुआ, लैंगिक जनन कैसा हो गया, विकास जब हुआ तब लैंगिक जनन विषमयुग्मनजी बन गया। तो इस तरह से लैंगिक जनन आगे बढ़ा बेटा। लैंगिक जनन की उत्पत्ति के अंतर्गत पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं सारे। फिर बाद में बेटा क्या हुआ, समान रूप से लैंगिक अंग जो नर एवं मादा में विभेदित हुए। बाद में नर में अलग जनन अंग विभेदित हुए, मादा में अलग जनन अंग विभेदित हुए जीवों में, इस तरह से। उसके बाद बेटा लैंगिक जनन का, लैंगिक अंगों का प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर करता था? शुरुआत में वातावरण पर निर्भर करता था, लेकिन बाद में लैंगिक अंगों का विकास हार्मोन्स पर प्रभावित होना शुरू हो गया। इस तरह से उत्पत्ति हुई लैंगिक जनन की, जो आप समझ रहे होंगे। क्लेमाइडोमोनास में पहले आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, प्लांट किंगडम में, शैवालों में। क्लेमाइडोमोनास में बेटा समयुग्मनजी होती हैं और विषमयुग्मनजी, दोनों प्रकार के युग्मनज पाई जाती हैं क्लेमाइडोमोनास में। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या बताया गया बेटा, लैंगिक जनन की उत्पत्ति कैसे हुई है आपको बता दिया गया है हमारे द्वारा कि कैसे लैंगिक जनन की उत्पत्ति हुई है, ये पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। अब हम आपको डिस्कस कर लेते हैं बेटा क्या, क्वेश्चंस जो होमवर्क में आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले HW हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन 1 सबसे पहले देखिए। युग्मकों का निर्माण होता है युग्मकों का निर्माण होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, दूसरा समसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, तीसरा असूत्री विभाजन से, असूत्री विभाजन से, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। गैमेट फॉर्मेशन इज अकर बाई मियोसिस, बाई माइटोसिस, बाई एमाइटोसिस, नन ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट? कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। युग्मकों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, असूत्री विभाजन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। युग्मकों का निर्माण लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। पहले क्वेश्चन आंसर फर्स्ट पे प्रथम, पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। गैमेट फॉर्मेशन in sexual reproduction is first process. The process of sexual in gamete formation, युग्मकों का निर्माण लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। Process of sexual reproduction, gamete formation is first, second, third, fourth. Which one is correct? युग्मकों का निर्माण लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सा सही है आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भ्रूण का निर्माण लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। पहला, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, समझ गए होंगे बेटा। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, विच वन इज करेक्ट? भ्रूण का निर्माण लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले लैंगिक अंग विकसित हुए। पहला आंसर प्रोटिस्टा, दूसरा कवक, तीसरा जंतु, चौथा कुछ पौधे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्म्ड इन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स, हायर प्लांट्स। कौन सा सही है? सबसे पहले लैंगिक अंग विकसित हुए प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, उच्च पौधे। अगला क्वेश्चन देखें। भ्रूण के विकास में विभाजन पाया जाता है। इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डिवीजन इज अकर। फर्स्ट इज समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, तीसरा असूत्री, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ रहे होंगे क्या बताया बेटा? इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिवीजन इज अकर माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, नन ऑफ द अबव। भ्रूण के विकास में विभाजन पाया जाता है। समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है बेटा। इससे आगे तो अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।